तो बच्चों आज का टॉपिक है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेटा इसके पहले वाली वीडियो में आपने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को बेटा डील कर लिया था, आपने उसको डिस्कस कर लिया था, रीड कर लिया था। आज बेटा जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक को बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं, रीड करने वाले हैं बेटा, वो टॉपिक बेटा हमारा क्या है? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेटा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स का ऐसा मेथड है जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्व नहीं होता। मींस आर्टिफिशियल में जैसे आपने देखा कि ह्यूमंस ने अपने माइंड को यूज करके प्लांट्स को डेवलप किया, तो बेटा वो हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हुआ। बट नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अपने ओन मेथड्स होते हैं अपने को रिप्रोड्यूस करने का। ठीक है बेटा। बेटा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपने देखा है आपके सामने बेटा ये प्लांट है। बेटा किसी भी प्लांट को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। बेटा किसी भी प्लांट को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक बेटा हमारा होता है रूट और एक हमारा होता है बेटा शूट। ठीक है बेटा। बेटा जितना पार्ट अंडरग्राउंड होता है आल्सो नोन एज रूट, और बेटा जो पार्ट एरियल होता है उसे बेटा क्या बोलते हैं? शूट। मींस रूट आपका वह पोर्शन है जो आपको दिखाई नहीं पड़ता, और जितना भी प्लांट आपको दिखाई पड़ता है जिसको आप सीन कर सकते हो वो बेटा किसमें आता है? शूट में आता है। और बेटा शूट में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? शूट में हमारे पास बेटा स्टेम आ जाता है, लीफ आ जाती है, ठीक है, और बेटा हमारे पास ब्रांचेस आ जाती हैं। ठीक है बेटा। जितने भी पार्ट आपको क्लियरली शो होते हैं प्लांट के, वो बेटा किसमें इंक्लूड किए जाते हैं? शूट सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं। तो बेटा हम बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट्स अपने किन पार्ट्स की हेल्प से न्यू प्लांट्स को डेवलप करते हैं। बेटा जरा बात को क्लियर करके समझिए। बेटा देखिए नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ये पूरी प्लांट बॉडी है। ये बेटा हमारी क्या है? ये हमारी प्लांट बॉडी है। ठीक है। अब बेटा प्लांट बॉडी में प्लांट अपनी बॉडी पार्ट्स की हेल्प से न्यू प्लांट्स को डेवलप करने का काम करता है। ठीक है बेटा। अब देखिए हमने ऊपर आपके लिए एक डेफिनेशन लिखी है, इन नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अ पोर्शन इज डीअटैच्ड। अ पोर्शन इज डीअटैच्ड। बेटा ये वाली आप बात समझिएगा, अ पोर्शन इज डीअटैच्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर प्लांट। मान लीजिए ये मदर बॉडी है, ये प्लांट कैसा है? मदर प्लांट है, तो इसकी बॉडी से कोई बेटा एक पार्ट डीअटैच होगा और ग्रो करेगा। यहां पर एक वर्ड लिखा है ग्रोस, और ग्रो करेगा और एक न्यू और इंडिपेंडेंट प्लांट को वो रिप्रोड्यूस करेगा, उसको डेवलप करेगा। पूरी जो थ्योरी थी वो इतनी थी बेटा कि इन नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अ पोर्शन इज डीअटैच्ड फ्रॉम द बॉडी ऑफ मदर प्लांट एंड ग्रोस इनटू अ न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट। अब बेटा बात समझिएगा कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में प्लांट्स के जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जैसे बेटा लीफ, जैसे बेटा बल्बिल, ठीक है बेटा, रूट, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम। बेटा रूट और अंडरग्राउंड स्टेम को हमने थोड़ा आसपास इसको शो किया है। बेटा कुछ प्लांट्स में जो स्टेम होता है वो एरियल ना होकर के अंडरग्राउंड ग्रोथ करता है, बेटा उसे बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। जैसे बेटा हमारे पास इसका एग्जांपल है राइजोम। एग्जांपल क्या है बेटा इसके? हमारे पास राइजोम, बेटा ट्यूबर, राइजोम, ट्यूबर, बल्ब, ठीक है बेटा, बल्ब और कॉर्म, ये बेटा किसके एग्जांपल है? अंडरग्राउंड स्टेम के। तो बेटा अंडरग्राउंड स्टेम हो गया। इसके बाद बेटा हमारे पास सब एरियल स्टेम क्या होते हैं बेटा? हमारे पास सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम क्या होते हैं बेटा? ये सॉइल के साथ साथ ग्रो करते हैं, ऐसे बेटा ये मूव करते हैं। कुछ कवर्ड होते हैं, कुछ अनकवर्ड होते हैं, कुछ कवर्ड होते हैं, कुछ अनकवर्ड होते हैं। जैसे ग्रासेस में आपने देखा होगा कि ग्रासेस के स्टेम इस तरीके से ग्रोथ करते हुए सॉइल में आगे बढ़ते हैं।
ठीक है बेटा। तो बेटा कहीं कहीं पर इसको सॉइल कवर कर लेती है, कहीं छूट जाते हैं, कहीं कवर कर लेती है। तो बेटा ये कंप्लीटली एरियल नहीं होते। तो बेटा ऐसे स्टेम को बोलते हैं बेटा सब एरियल स्टेम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? सब एरियल स्टेम। तो बेटा सब एरियल स्टेम में हमारे पास आता है रनर, ठीक है बेटा, रनर, सकर, ठीक है, स्टोलन और ऑफसेट। ये बेटा किसके एग्जांपल हैं? आपके सब एरियल स्टेम के। तो ये बेटा नेचुरल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कौन बेटा? रूट है, बल्बिल है, लीफ है, स्टेम है। स्टेम में कौन से बेटा? अंडरग्राउंड स्टेम और सब एरियल स्टेम। अब बेटा बात समझिएगा कि रूट से बेटा, रूट्स में क्या होती हैं। अब पहले कुछ चीजें बेटा आप समझ लीजिए। एक वर्ड है बर्ड्स का। जैसे बेटा आपसे बर्ड पूछ लिया जाता है तो बेटा बर्ड कैसे डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए बात करें आपसे कि एपिकल बर्ड, एपिकल बर्ड, या कह दे आपसे एडवांटियस बर्ड, ठीक है बेटा, एडवांटियस बर्ड, या आपसे कह दे एक्सिलरी बर्ड, ठीक है, एक्सिलरी बर्ड कह दे। तो जैसे बेटा आप देख रहे हैं कि एपिकल बर्ड क्या है, तो बेटा आप देखते हैं जब प्लांट्स ऊपर की ओर मूव करता है, बढ़ता है, तो बेटा उसके ऊपर वाला पोर्शन हल्का सा बेटा स्मूथ रहता है और ग्रीन ग्रीन लीव्स उससे स्मॉल स्मॉल सी उसमें हमको रिप्रेजेंट होती हैं। जैसे ये वाला पोर्शन है, ये प्लांट बेटा ग्रो कर रहा है, ये प्लांट इधर भी ग्रो कर रहा है और इधर भी ग्रो कर रहा है। लेकिन बेटा ये वाले पोर्शन पे आप ध्यान दीजिए, ये वाला पोर्शन, इतना पोर्शन जो इसका ये है, इसमें बेटा आपको ये बर्ड एक ऐसी दिखाई पड़ रही है। तो बेटा ये बर्ड क्या है? आल्सो नोन एज एपिकल बर्ड। अब ये बेटा एपिकल बर्ड ग्रोथ करती जाएगी और प्लांट हमारा बढ़ता जाएगा। एडवांटियस बर्ड, ठीक है बेटा, जैसे कि आपसे कोई पूछे एडवांटियस बर्ड क्या है, तो किसी भी प्लांट में जैसे कोई बर्ड निकल आई, जैसे घर में आलू रखा रहता है, पोटैटो, उसमें बेटा ऐसे करके आप देखते हो बर्ड्स निकल आती हैं, तो ये बेटा हमारा क्या हो गया? एडवांटियस बर्ड हो गई, ठीक है। ऐसे बेटा एक्सिलरी बर्ड क्या है? जैसे कि ये ब्रांच है, अब ब्रांच की यहां से निकल रही है कोई बर्ड, तो ये हमारी क्या हो गई बेटा? एक्सिलरी बर्ड हो गई। तो बेटा इन्हीं बर्ड्स के डेवलप होने से न्यू प्लांट्स क्या होते रहते हैं बेटा? डेवलप होते रहते हैं। बर्ड्स डेवलप होती हैं, रिमूव हो जाती हैं, सॉइल में गिर जाती हैं और न्यू प्लांट को डेवलप कर देती हैं, ठीक है बेटा, अभी आप पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा ये जो पूरा प्रोसेस है, ये बेटा किसमें आता है? हमारा नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, ठीक है बेटा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है। प्लांट्स के जो भी वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, जैसे बेटा रूट है, बल्बिल है, लीफ है और हमारे स्टेम है। स्टेम बेटा कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के, अंडरग्राउंड स्टेम और हमारे सब एरियल स्टेम। अब बेटा नाम याद कर लीजिए एक बार आप। अंडरग्राउंड स्टेम में किसका किसका नाम याद रखेंगे बेटा आप? बल्ब का, राइजोम का, ट्यूबर का, कॉर्म का। अगर आपसे पूछा जाए कि जो सब एरियल स्टेम है उसमें बेटा किसको इंक्लूड करेंगे, तो बेटा उसमें लिखा है रनर को, सकर को, स्टोलन को और ऑफसेट को। ये बेटा किसके एग्जांपल हैं? आपके सब एरियल स्टेम के एग्जांपल हैं। अब एक बात यहां करनी है, बल्बिल क्या है बेटा? तो बेटा आप कभी कभी प्लांट्स में देखते होंगे, आप कभी कभी बेटा प्लांट्स में देखिए कि जैसे कि प्लांट का स्टेम है तो उसमें बेटा ये इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, ठीक है बेटा। ये एक राउंड शेप स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं बेटा। इनमें क्या होता है? इनमें बेटा फूड रिजर्व रहता है। इनमें बेटा क्या रहता है? फूड हमारा रिजर्व रहता है। इसमें फूड रिजर्व होता है और बेटा जब ये मदर बॉडी से डीअटैच होते हैं और डीअटैच होकर के बेटा सॉइल में आकर के गिरते हैं, फिर बेटा ये एक एडेप्टिव मेथड में और ये ग्रो करते हैं और इनसे बर्ड्स डेवलप होती हैं और बेटा क्या होता है? एक न्यू प्लांट से क्या होता है? जर्मिनेट होता है या प्रोड्यूस होता है। तो बेटा ये जो प्रोसेस है बेटा किसमें आएगा? नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, ठीक है बेटा। आप बेटा इसको अच्छे से पढ़िएगा और इसके नोट्स बनाइएगा, ठीक है बेटा। और इसके बाद में अभी आपको बल्ब, राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, रनर, सकर, स्टोलन और ऑफसेट के डायग्राम बनाकर आपको समझाया जाएगा। तो बेटा डायग्राम से समझिए नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को। बेटा देखिए अब मैंने डायग्रामेटिक तरीके से आपको बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए बेटा। अंडरग्राउंड स्टेम में बेटा अभी आपने पढ़ा था राइजोम। क्या पढ़ा बेटा आपने? राइजोम, ट्यूबर, बल्ब और कॉर्म। तो बेटा देखिए राइजोम का एग्जांपल जिंजर, ट्यूबर का एग्जांपल पोटैटो, बल्ब का एग्जांपल अनियन और कॉर्म का एग्जांपल बेटा सैफरॉन, ठीक है बेटा। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, आप बुक से रीड करेंगे, आप उसको नोट कीजिएगा।
तो बेटा राइजोम में क्या हुआ, देखिए जितने भी अंडरग्राउंड स्टेम है बेटा, इनमें रिजर्व फूड होता है, मतलब इनमें फूड स्टोर होता है। और बेटा जब फूड स्टोर हो जाता है तो बेटा इनमें एडवांटेज बड डेवलप होती हैं। क्या होती है बेटा? एडवांटेज बड डेवलप होती हैं, और ये बड डेवलप होकर के न्यू प्लांट को रिप्रोड्यूस करती हैं, जनरेट करती हैं। देखिए बेटा जिंजर है ये, इसमें बेटा देखिए न्यू प्लांट डेवलप हो रहा है, और ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट को क्या करेगा? रिप्रोड्यूस करेगा। बेटा देखिए पोटैटो में जो एक पोटैटो जैसे होता है बेटा, आपने देखा ये इसमें बड निकलती है, अब इस बड से पूरा प्लांट डेवलप होता है और बहुत सारे पोटैटो आगे की ओर ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि देखिए कितने सारे, मतलब कि बहुत से नंबर्स में यहाँ पोटैटो क्या हो रहे हैं? डेवलप हो रहे हैं। ठीक, अनियन में देखिए बेटा, आप अनियन में आपने घर में रख के देखा होगा कि ऊपर एक ग्रीन कलर का बेटा उसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है। जब आप अनियन रखे रहते हो घर पे तो बेटा उसमें ग्रीन ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर फॉर्म होने लगता है, और बेटा वहीं से आपकी बड डेवलप होती है और बेटा शूट को डेवलप करती है। यदि आप उसको उस टाइम पर सॉइल में ग्रो कराएंगे तो बेटा आपको अनियन की जो नंबर्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे सॉइल में, और आप उसको एक्स्ट्रा यूज कर पाओगे। ठीक है बेटा, मतलब उसकी जो नंबर्स हैं वो क्या होंगे? बढ़ जाएंगे, क्योंकि उसमें क्या हो जाएगा? उसमें बेटा आपका नेचुरल रिप्रोडक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा देखिए ऐसे ही कॉर्न में देखिए सैफ्रॉन। ठीक, अब बेटा बात करते हैं सब एरियल स्टेम। सब एरियल स्टेम में देखिए बेटा आपका पिस्टिया ऑफसेट का एग्जांपल है। बेटा ऑफसेट बेटा मोस्टली जितने भी आपके वाटर वाले प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स होते हैं बेटा, जो वाटर में सरवाइव करते हैं, उनमें बेटा ऑफसेट के थ्रू बहुत ही रैपिडली वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जलकुंभी नाम सुना होगा बेटा आपने। ठीक है बेटा, ये बेटा ग्रुप में बढ़ते हैं, और यदि बीच से ये ब्रेक हो जाते हैं तो एक ये न्यू प्लांट को डेवलप करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। और आप देखते हैं बहुत ही कम टाइम में पूरे पॉन्ड में वाटर के जो प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स हैं, उनका अपना एक ग्रुप क्रिएट हो जाता है। तो बेटा वो किसका एग्जांपल है बेटा? ऑफसेट। एग्जांपल बेटा पिस्टिया। ठीक है बेटा, रनर में देखिए बेटा, आप रनर में आप देखिए डूब घास। बेटा आप पार्क में जाते हैं, गार्डन में, आपको वहां पर डूब घास मिलती है। बेटा जो डूब ग्रास होती है वो बेटा हमारा अंडरग्राउंड स्टेम नहीं है, ये हमारा एक सब एरियल स्टेम। हमने बताया था इसके पहले कि ये बेटा ऐसे ग्रो करते हुए आगे बढ़ती है। ठीक है बेटा, इसमें बेटा जैसे ये बढ़ रही है तो यहाँ पर नीचे इसके एडवांटेज रूट्स वगैरह डेवलप होती हैं। अब बेटा ये एक इंडिपेंडेंट प्लांट को ग्रो करती आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो बेटा ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया रनर का एग्जांपल। फिर बेटा हमारा देखिए शक्कर, मिंट, बेटा देखिए पुदीना। ठीक है बेटा, इसमें देखिए इसमें एक इंडिपेंडेंट प्लांट है, इसमें एक इंडिपेंडेंट प्लांट है, और इसमें बेटा यहां से एक अंडरग्राउंड स्टेम की एक ब्रांच अंदर ही अंदर अंडरग्राउंड सॉइल से थोड़ा सा दूर जाकर के सॉइल से बाहर आती है, और आफ्टर सम टाइम यहां पर क्या होगा? रूट डेवलप हो जाएंगी, और ये यहां से ब्रेक हो जाएगा और एक इंडिपेंडेंट प्लांट को क्या कर देगा? जर्मिनेट कर देगा, या इसको बेटा एक रिप्रोड्यूस कर देगा। तो बेटा आप देख रहे होंगे डायग्राम से, आपको क्लियर हुआ होगा कि ये बेटा किसका एग्जाम्पल है? ये बेटा आपका नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बेटा क्या है? एग्जाम्पल है। अब देखिए बेटा लीव्स में बेटा ब्रायोफिल्म, ब्रायोफिल्म जिसे अजूबा बोलते हैं। बेटा ब्रायोफिल्म की लीफ में भी फूड स्टोर होता है। बेटा मोटी मोटी सी लीव्स होती हैं, काफी ठीक होती हैं। बेटा ब्रायोफिल्म की लीव्स में भी बेटा एडवांटेज बड निकलती है। बेटा ये देखिए बड है, ये बेटा देखिए आप, ये बेटा नीचे रिमूव हो जाती हैं, ये प्लांट बॉडी से डीअटैच हो जाती हैं, और सॉइल में बेटा आकर के न्यू प्लांट को जर्मिनेट करती हैं, इसको बेटा प्रोड्यूस करती हैं। अब बेटा एक हमारे पास लास्ट जो बच रहा है वो हमारा है, बताइए भाई, बल्बिल। हम बता चुके थे आपको बल्बिल में कि बल्बिल में क्या होता है? राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। जैसे बेटा मान लीजिए ये प्लांट है, इसमें मान लीजिए जैसे बेटा ये है, तो यहाँ पर एक ऐसे एक राउंड स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। ये राउंड स्ट्रक्चर बेटा हमारा क्या है? ये बेटा हमारा है क्या बेटा? बल्बिल। ये बेटा हमारा क्या है? बल्बिल। ठीक है बेटा, बल्बिल में भी क्या होता है? फूड स्टोर होता है। और बेटा ये बल्बिल भी जब प्लांट से डीअटैच होती है, मदर प्लांट से, और ये बेटा ये सॉइल में आकर के एक न्यू प्लांट को जर्मिनेट करती है, प्रोड्यूस करती है। बेटा इसका एग्जांपल है ग्लोबा। इसका एग्जांपल क्या है बेटा? ग्लोबा। ठीक है बेटा, आपका नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी बेटा क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। चैप्टर बेटा आपका कंप्लीट हो गया है।
और बेटा इस चैप्टर के नोट्स आप बनाते रहिए और वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए और बेटा इसको कमेंट कीजिए, ठीक है बेटा। और आपको आगे आने वाले वीडियोस में आपको नेक्स्ट चैप्टर की जानकारी दी जाएगी।